नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो वो आपका वैल्यू एजुकेशन है, उसकी क्या क्या बुनियादी दिशा निर्देश यानी मूल्य शिक्षा है, उसके हमने दिशा निर्देशों के बारे में पढ़ा था। आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब कि आत्म अन्वेषण। तो आत्म अन्वेषण आप ये समझ लीजिए, या सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इस चीज़ को समझ लीजिए कि अपने आप की खोज करना, मतलब कि स्वयं की खोज करना। क्योंकि हम लोग समाज के बारे में और लोगों के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन अपने बारे में ही हम ज़्यादा नहीं जानते हैं कि हमारी इच्छा क्या है या वास्तव में हमें क्या बनना है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इस चीज़ को बताता है कि आप मतलब अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और उस चीज़ को करने के लिए आपकी योजनाएं क्या क्या है, मतलब कि अपने आप को जानना। तो अपने आप को जानना, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहते हैं, अपने आप को जानना। अगर ये कहा जाता है कि अगर अपने आप को जान गए तो आप पूरे जहान को जान गए। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने और महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि अगर आप स्वयं की खोज कर लिए, यानी स्वयं को अगर जान लिए, और अगर स्वयं को जान लिए तो आप पूरे संसार को जान लिए। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपको यही बताता है, आत्म अन्वेषण, मतलब कि अपने आप की खोज या स्वयं की खोज, अपने आप की खोज या स्वयं की खोज। और अगर आपने अपने आप स्वयं को स्वयं की खोज कर लिया तो क्या होता है कि हम पूरे संसार के बारे में जान जाते हैं। मानव स्वभाव ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं कि वो ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, लेकिन जब अपने बारे में कुछ करने की बात होती है कि हाँ, जीवन में उनके वास्तविक लक्ष्य क्या हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं, तो उसमें अधिकतर वो लोग सही जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अपने बारे में ही उनको स्पष्ट जानकारी नहीं होती है कि वह वास्तव में आप अपने जीवन में क्या क्या चाहते हैं। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता है, और अगर जीवन में आपका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा तो जाहिर है आप उस हिसाब से कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने एक बार लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे तो उस हिसाब से आपका सारा फोकस उसी के ऊपर हो जाएगा, और सारा का सारा चीज़ आप क्या उसी को ध्यान में रख के सारा चीज़ हो सकता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है तो आप कोई भी कार्य ढंग तरीके से या अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अब ये तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात हो गई कि मतलब कि स्वयं की खोज या स्वयं का अन्वेषण, या ये कहिए स्वयं को जानना या अपने आप को जानना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं या आपकी वास्तविक इच्छा क्या है। ये नहीं कि हाँ, चार लोग वो काम कर रहे हैं तो उसका देखा देखी हमने भी ये काम करना शुरू कर दिया, तो ये आपकी इच्छा नहीं है, ये तो आप दूसरे से प्रभावित हो गए। लेकिन हो सकता है कि जब तक आपकी वास्तविक इच्छा पूरी ना हो तो आपको उस तरह का सुख भी न प्राप्त हो, क्योंकि वो आपकी इच्छा नहीं थी। वो क्या था कि आपने उनको देखा, उसी के हिसाब से उनका अनुसरण करने लगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अनुसरण कर रहे हैं तो वो सही हो या गलत हो, कोई ज़रूरी नहीं है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन अपने आप की जो आवश्यकता होती है या जो आपकी अपने आप की जो इच्छा होती है, उसको अगर आप ये कर रहे हैं, जान ले रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं आत्म अन्वेषण। उसी को हम क्या बोलते हैं, आत्म अन्वेषण बोलते हैं। कि मतलब कि अपने आप को क्या करना, जानना। अगर आप अपने आप को जान गए और अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिए तो आपका जीवन क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। और अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किए और अपने आप को नहीं जान रहे हैं कि वास्तव में आपको अपने जीवन में क्या करना है, तो जाहिर है कि आप क्या बोलते हैं, जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए आपका आत्म अन्वेषण यानी स्वयं को जानना क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप स्वयं को नहीं जाने तो आप
कुछ भी नहीं जाने हैं। अगर आप स्वयं को नहीं जाने हैं तो कुछ भी नहीं जाने हैं, क्योंकि स्वयं को जानना ही बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और स्वयं को जानना इतना कोई बहुत कठिन भी नहीं होता है। उसका ये चीज़ है, आपका आत्मान्वेषण की अगर सामग्री कहा जाए तो उसकी सामग्री में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपकी इच्छा या लक्ष्य, आपका क्या होता है, इच्छा या लक्ष्य होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है उसके लिए आपके क्या क्या कार्यक्रम हैं। मतलब कि एक बार अपनी इच्छा या ये कहिए कि अपने लक्ष्य को एक बार अपना फोकस आप कर लीजिए। तो इच्छा या लक्ष्य में होता है कि मैं वास्तव में जीवन में क्या चाहता हूँ। जैसे कि अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, तो सबसे पहले आप अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचानिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम दूसरे का देखा देखी चीज़ें करने लगते हैं कि वो ये बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सफल हो जा रहे हैं, या वो पेंटर हैं तो वो बहुत ज़्यादा सफल हो जा रहे हैं, या वो इंजीनियर हैं तो बहुत ज़्यादा सफल हो जा रहे हैं, या वो राजनीतिज्ञ हैं तो बहुत ज़्यादा सफल हैं। लेकिन सिर्फ दूसरों की सफलता देख के ही उसको आप अपना लक्ष्य निर्धारित न कीजिए। आप क्या कीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करने से पहले अपने आप को जानिए कि आपकी काबिलियत क्या है, आपकी क्षमताएं क्या है, या आप कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद अपने आप अपने लक्ष्य को क्या कीजिए, निर्धारित कीजिए। क्योंकि दूसरे का देखा देखी अगर आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरह की या उनके बराबर की सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और एक बार अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर दिए तो उस लक्ष्य को क्या कीजिए कि एकदम आप केंद्रित हो जाइए। मतलब उसके लिए आप क्या कीजिए, कार्यक्रम बनाइए। जिस प्रकार की ये अर्जुन थे तो उनको जब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा तो उनको सिर्फ चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो क्या थे कि उस कार्यक्रम पे या अपनी उस इच्छा पे या उस लक्ष्य पे आप क्या थे, बिल्कुल केंद्रित थे। उसके अलावा उनको कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही, उनके अलावा उनको कोई चीज़ आपकी दिखाई ही नहीं दे रही थी। तो वो क्या थे कि उस लक्ष्य पे बिल्कुल अभी केंद्रित थे। और एक बार अगर अपना आप लक्ष्य बना लीजिए तो फिर उनका कार्यक्रम बनाइए। कार्यक्रम या ये कहिए कि उनका कैसे आप क्रियान्वयन कर सकते हैं या उसको कैसे कर सकते हैं, इस पे भी ध्यान दीजिए। तो कार्यक्रम में आपका ये हो जाता है, वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरा कार्य या मेरा कार्यक्रम क्या होना चाहिए। और इच्छा और कार्यक्रम दोनों मिलकर आप आत्म अन्वेषण की सामग्री बनते हैं या कंटेंट बनते हैं। अगर कंटेंट कहा जाए आत्म अन्वेषण का क्या क्या कंटेंट होता है, तो सबसे पहला कंटेंट ये होता है कि आपका आत्म अन्वेषण को क्या है कि अपनी इच्छा कि वास्तव में आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं। और दूसरा होता है उसका कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में ये हो गया कि मान लीजिए आप बॉडी बिल्डिंग ही करना चाहते हैं या पहलवान बनना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपका कार्यक्रम होगा कि आप रात को जल्दी से सोइए, सवेरे जल्दी जगिए, पौष्टिक भोजन कीजिए। इस तरह की चीज़ें आप अपना करिए, तो ताकि क्या नाम है, उस टाइप का आपका स्वस्थ शरीर रह सके और उस हिसाब से आप बॉडी बिल्डिंग कर सके। उसी तरह आपको मान लीजिए वैज्ञानिक बनना है तो आपको अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा। एक बार जब आप अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर दें तो चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी और आप क्या हो सकते हैं कि एक सफल वैज्ञानिक बन सकते हैं। उसी प्रकार से आपको अगर टीचर बनना होगा तो सबसे पहले बच्चों से आपको प्रेम करना सीखना होगा। और दूसरा क्या होगा, धैर्यवान बनना पड़ेगा ताकि आप लोगों की बात धैर्य से सुन सकें। और एक प्रभावशाली वक्ता बनना पड़ेगा ताकि कुछ लोग आपकी या सभी लोग आपकी बातों को ध्यान से सुन सकें। उसी प्रकार अगर आपको कोई जीव वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, जीव वैज्ञानिक बनना है तो उसके हिसाब से आपको जीवों से प्रेम करना पड़ेगा। और जीवों से प्रेम करना पड़ेगा और क्या होगा कि बहुत ज़्यादा धैर्यशील बनना पड़ेगा और उसका
फिर जीवों के विभिन्न रोगों के बारे में या विभिन्न चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन भी करना पड़ेगा। अगर आप भूवैज्ञानिक बनना चाहते हैं या अन्य भी चीज़ें बनना चाहते हैं, तो उस फील्ड की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट या आवश्यकताएं हैं, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब उसी हिसाब से आपको अपने आचार और व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ, हम बस ये एक इच्छा किए कि हाँ हमको ये बनना है और बस उसके बाद चीज़ों को भूल गए। आप उस लक्ष्य के प्रति बिल्कुल क्या हो कि डिटरमाइंड रहिए, मतलब कि उस लक्ष्य के प्रति क्या करिए, दृढ़ रहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आए तो उस लक्ष्य से आप अडिग न रहिए। नहीं तो जीवन में बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि नहीं हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन बहुत से लोग उन्हीं अभाव में भी आपकी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति या अपने एम के प्रति क्या होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। आपको अपने एम के प्रति या अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति आपको दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। जब तक आप उस एम या उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी नहीं होंगे, तब तक आप उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो अगर आपका कंटेंट कहा जाए तो कंटेंट में मुख्य दो चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले आप अपनी लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, और लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद दूसरा क्या चीज़ है कि उसका आप ये बनाइए, कार्यक्रम बनाइए कि हम वास्तव में आखिर क्या चाहते हैं। कार्यक्रम बनाइए कि वास्तव में हम क्या आपका चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करेंगी, उनका आप क्या बनाएंगी, आपका आत्मान्वेषण की क्या होते हैं, सामग्री बनाएंगे। और आत्मान्वेषण की सामग्री बनाएंगी मतलब एक बार आप खुले मन से विचार कर लीजिए कि आपको जीवन में वास्तव में क्या करना है। एक बार आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, फिर सारी चीज़ें क्या होती हैं कि उसके अनुसार आपका सारा चीज़ें छोड़ के उसके अनुसार कार्यक्रम बनाइए। तो जो चीज़ आप बनना चाहते हैं उसके अनुसार हमारा क्या क्या चीज़ हो सकता है। जैसे कि बच्चे आप ही लोग को, सभी लोगों का मेरे ख्याल से उद्देश्य होगा कि इसके बाद क्या हो कि आप लोग जेई बने। तो जेई बनने के लिए ये नहीं है कि हाँ बस एक बार सोच लीजिए कि हाँ हमको जेई बनना है। जेई बनना है तो आप प्रतिदिन सोते जागते उसको याद रखिए कि नहीं हमको जूनियर इंजीनियर या जेई बनना है। एक तो सबसे पहला ये कर लीजिए। फिर सिर्फ सोचिए ही मत, उसके अनुसार क्या कीजिए, तो उसके अनुसार पढ़ाई कीजिए। फिर उसके अनुसार नेट पर चाहे अपने वरिष्ठ छात्रों के, अपने वरिष्ठों के साथ, चाहे अपने टीचरों के साथ या जो लोग भी मिले समाज में और जो लोग इंजीनियर हैं उनके साथ आप बैठ के डिस्कस कीजिए कि कैसे बना जा सकता है, कौन कौन सी पुस्तकें आपके लिए उपयोगी होंगी या कौन कौन से और विभिन्न जो कोर्स होते हैं वो हमारे लिए कैसे उपयोगी होंगे, और विभिन्न पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका आप अध्ययन कीजिए। जब ये सब चीज़ें करिएगा तो क्या होगा कि आपको जेई बनने में क्या होगी, आसानी होगी। उसके बाद फिर आप अपने वरिष्ठों के साथ या अन्य लोगों के साथ आप ये सलाह ले सकते हैं कि हाँ क्या कि कितने देर जेई बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए, या मिनिमम 6 घंटा या 7 घंटा पढ़ना चाहिए, कितने मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए। इन सब चीज़ों का आपका क्या होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब कि एक बार अगर आप जेई बनने का लक्ष्य निर्धारित कर लिए, उसके बाद से क्या होगा कि आप उससे जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों को क्या कीजिए कि उनसे आप जुड़िए, और उनके साथ जुड़ने के साथ साथ ये करिए कि वो लोग कितना मेहनत किए, कैसे किए। फिर जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनका आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। जो भी मार्केट में या जो भी जो चीज़ें हैं या जो भी उससे रिलेटेड सामग्री है उनका अध्ययन कीजिए। और इन सबों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं के नोट बनाइए। स्वयं के नोट बनाएंगे तो जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो उसके पहले आप आसानी से दोहरा सकते हैं, क्योंकि उसको आप अपनी भाषा में लिखे रख सकते हैं और दोहराने में आसानी रहेगी।
तो कहने का स्पष्ट मतलब ये है कि एक बार अगर आपने जेई बनने के लिए सोच लिया है तो फिर आप दिन रात यही सोचिए कि हम जेई कैसे बन सकते हैं। उससे जो भी लोग रिलेटेड हैं उनका क्या कीजिए कि आप उनका ध्यान दीजिए कि वो लोग कैसे पढ़ाई किए, पुराने प्रश्न पत्रों को ध्यान में दीजिए और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तो आपको जेई बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इसके बाद चीज़ें आती हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। तो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया कि सबसे पहले तो हम लोगों ने कंटेंट देख लिया कि क्या उसके जो आपका आत्म अन्वेषण है उसकी क्या है कि उसका ये क्या है, कंटेंट क्या है। लेकिन क्या है कि अब हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब कि जो आत्म अन्वेषण है उसकी प्रक्रिया क्या क्या होगी। तो आत्म अन्वेषण की जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है बीइंग द नी ऑब्जर्वर। बीइंग द नी ऑब्जर्वर मतलब कि उत्सुक पर्यवेक्षक बनिए, उत्सुक पर्यवेक्षक बनिए। दूसरा है फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन रादर देन प्रॉब्लम मतलब कि समस्या के बजाय समस्या का क्या समाधान हो सकता है, प्रोबेबल समाधान होता है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित करिए। समस्या के बजाय समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। फिर यह है चेजिंग स्ट्रांग इमोशन मतलब कि मजबूत भावनाओं के साथ आप रहिए। फिर क्या है चौथा है आइडेंटिफाई कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स मतलब कि मुख्य जो आपके मूल्य हैं और मान्यताओं हैं उनका आप पहचान कीजिए और उनका सम्मान भी कीजिए। और क्या है कि नोइंग द लाइन ऑफ डिटर्मिनेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो जिम्मेदारी की लाइन है उसका सीमांकन कीजिए कि हमारी जिम्मेदारी कैसे कितनी है और कैसे हम उसका को पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे मुख्य पॉइंट आपका पहला पॉइंट है कि बीइंग द नी ऑब्जर्वर मतलब कि क्या हो गया कि आप उत्सुक पर्यवेक्षक बनिए, उत्सुक पर्यवेक्षक बनिए कि कैसे हम उस आपका चीज़ों को देख सकते हैं। उत्सुक पर्यवेक्षक बनने का मतलब ये है, सिंपल सा मतलब ये है कि जो चीज़ें भी आपके अगल बगल घट रही हैं, जो चीज़ें भी आपका अगल बगल घट रही हैं उनके बारे में आप क्या कीजिए कि ध्यान दीजिए कि वो चीज़ें कैसे हो रही हैं, वो चीज़ें आपकी कैसे हो रही हैं। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि चीज़ें कैसे घट रही हैं। जैसे कि क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया था कि न्यूटन ने ये देखा था कि सेब आपका पेड़ पर से ज़मीन पे गिर रहा। तो फिर ऐसा नहीं है कि उसके पहले जो सेब थे वो आसमान में जाते थे कहीं या कहीं और जाते थे, गिरते ज़मीन पे ही थे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने उत्सुकतावश उसको ध्यान से देखा कि हाँ वो ज़मीन पे ही क्यों गिर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने दिमाग में सोचा कि ये क्यों गिर रहे हैं, ज़मीन पे ही क्यों गिर रहे हैं, कहीं और ज़्यादा क्यों नहीं जा रहा है। तो मतलब कि उन्होंने अब जो घटनाएं घट रही हैं उसके प्रति क्या किया, उत्सुकता प्रस्तुत किया। और फिर क्या किया कि हमारे भौतिक विज्ञान को बिल्कुल ही एक नई चीज़ क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल की उन्होंने खोज कर डाली जिसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार अगर आप लोग भी एक आपका उत्सुक पर्यवेक्षक बनिएगा मतलब कि चीज़ें कैसे घट रही हैं या वो उनकी घटना कैसे हो रही हैं या वो चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं कि आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं या उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं या अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कि आप एक उत्सुक पर्यवेक्षक बनिए। उसी तरह राइट बंधुओं ने भी देखा था कि वो आपका जो चिड़िया है वो कैसे उड़ती है, तो उसके उड़ने के हिसाब से उन्होंने क्या किया था कि आपके हवाई जहाज़ की भी उन्होंने खोज कर ली। उसी प्रकार बहुत सी चीज़ें होती हैं कि
अगर हम उत्सुक पर्यवेक्षक बनते हैं, जैसे कि बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत से लोग होता है कि क्या होता है कि अगल बगल ध्यान ही नहीं देते हैं या उनके जीवन में ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो क्या हो रहा है, तो वो क्या होते हैं उतने सफल नहीं बन पाते हैं। जो लोग प्रकृति क्या या अपने अगल बगल जो भी घटनाएं घट रही हैं उस पर अगर ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि उन पे आपको ध्यान देना भी चाहिए, और वो क्या होता है कि आपका जो भी सफलता होती है उसमें बहुत ज़्यादा वो साधक का काम करते हैं। तो अगर आप उत्सुक पर्यवेक्षक हैं तो आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि बहुत से लोग ये होते हैं कि चीज़ों को देखते हैं, फिर क्या करते हैं कि उससे चीज़ों का समाधान करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों का समाधान करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि ये है कि आपके अगल बगल या आपके क्लास में या आपके रास्ते में या आपके घर में जो घटनाएं भी घट रही हैं उन पे आप अपनी एक पैनी निगाह रखिए कि वो चीज़ें कैसे घट रही हैं, चाहे कैसे हो रही हैं। और अगर आप चीज़ों के प्रति उत्सुकता रखेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे कि मान लीजिए किसी ने रिएक्शन लिखवा दिया या हमने लिखवा दिया कि हाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर आपका अमोनिया बनता है, लेकिन अगर आपके अंदर उत्सुकता है और किसी फैक्ट्री में जाके आप देख सकते हैं कि हाँ इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं, तो वो चीज़ें आपको याद रखेंगे। मतलब कि कुल मिला के ये है कि आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, या दूसरे वर्डों में ये कहना चाहिए कि ललक होनी चाहिए। अगर आपके अंदर उत्सुकता और ललक है तो निश्चित रूप से क्या होता है कि आप अपने लक्ष्य के ज़्यादा करीब हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। दूसरा ये है फोकसिंग ऑन सोल्यूशन रादर देन प्रॉब्लम। फोकसिंग ऑन सोल्यूशन रादर देन प्रॉब्लम मतलब कि समस्या का आप क्या कीजिए, समाधान कीजिए। मतलब हमेशा क्या बोलते हैं, समस्याओं का ही रोना मत रोइए, समस्याओं का ही हमेशा रोना मत रोइए कि हाँ हमारे पास ये समस्या है। बहुत से लोगों को ये समस्या रहती है कि हम गरीबी में पैदा हुए, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। लेकिन क्या है कि आप हमेशा अगर समस्या का रोना रोए रहेंगे तो समस्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समस्या क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी। तो समस्या को आप हमेशा उसका रोने के बजाय क्या कीजिए कि आप उस पर क्या कीजिए कि उसका सलूशन बनने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये समस्या है, इसका प्रावेबल सलूशन क्या हो सकता है। जैसे कि क्या नाम है, इसी समय का कोरोना पैंडमिक है, तो क्या कर सकते हैं। इस समय सरकार ने चाहे सभी लोगों ने क्लासेस चलाने के लिए मना किया है, या क्या बोलते हैं ऐसी व्यवस्था है कि हम ऑनलाइन या सामने सामने से आपको क्लास नहीं चला सकते हैं। लेकिन क्या किया है, आप लोगों की ही सुविधा के लिए क्या हुआ है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, क्योंकि इस समय जो पेंडेमिक है इस समय ये संभव ही नहीं है कि हम क्लास में आपको आमने सामने पढ़ा सकें। तो कोई भी चीज़ है, इस चीज़ का रोना नहीं रोया गया है, आप लोगों को एक सलूशन दिया गया है कि हाँ इसका ये एक सलूशन है कि आपको ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किया जाए। और उसी क्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के या विभिन्न सारे टीचर मिलकर विभिन्न विषयों पे अपने वीडियो भी बना रहे हैं ताकि आपको किसी भी टॉपिक को समझने में और ज़्यादा आसानी रहे। ये नहीं कि हाँ अब क्लास नहीं चल पाएगा तो आपकी पढ़ाई लिखाई ही बंद हो जाए। तो ये क्या है कि आप समस्या के बजाय समाधान। तो उसी तरह आप लोग भी न हमेशा ये करिए कि नहीं स्कूल बंद है, आप अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं या जो भी आपके लेक्चर दिए जा रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनिए, किताबें पढ़िए। तो क्या होगा कि इस हिसाब से जो भी आपके पढ़ाई का हर्जाना हो रहा है वो कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो मतलब कि सिंपल से कहने का मतलब ये है कि हमेशा आप समस्या का ही रोना मत रोइए कि नहीं ये समस्या है, वो समस्या है, या ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। उसके बजाय क्या हो सकता है कि उसके आप सॉल्यूशन पे विचार कीजिए, क्योंकि कल को अगर आप इंजीनियर बन जाएंगे तो भी आपका मालिक यही चाहेगा कि हमेशा आप समस्या उनके सामने लेके न जाइए, समस्या लेके जाइए लेकिन उसका सॉल्यूशन भी या उसका समाधान भी या उसका प्रोबेबल समाधान भी लेके जाइए। हमेशा अगर आप समस्याओं को रोना रोएंगे तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं होंगे।
और जो एम्प्लॉय या जो भी कर्मचारी समस्या के बजाय समाधान पर अगर ध्यान केंद्रित करता है तो वह क्या करता है कि वह आपका ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। उसी तरह जीवन में भी क्या है कि अगर हम हमेशा इस चीज़ का रोना रोए कि नहीं हम गरीब घर में पैदा हुए, छोटे घर में पैदा हुए, चाहे गांव में पैदा हुए, तो जो हो चीज़ें हो चुकी। अब ये आप इस चीज़ पे हो सकता है कि अपना भविष्य सुधार सकते हैं कि हाँ आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता को प्राप्त कीजिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी आपका क्या करे कि वो इस चीज़ का रोना नहीं रोए कि नहीं हम गरीब घर में पैदा हुए, चाहे ये हुए चाहे उस तरह का दिक्कत हो। मतलब हमेशा आप उसके समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक गांव में क्या हुआ था कि एक बहुत विशाल राक्षस आ जाता था और गांव वालों को क्या बोलते मारता था, पीटता था और उनके सारे अनाज और सारी वस्तुओं को क्या करता था, खा जाता था। तो हर साल वो जब भी फसल कटती थी तो वो आता था और इस तरह का परेशान करता था। कई सालों से वो लगातार लोगों को परेशान कर भी रहा था। और लोग क्या होते थे कि जब वो आता था तो अपना घर बार और अपना गांव छोड़ के दूसरे जगह कहीं भग जाते थे। तो उसी गांव में दो नवयुवक थे, तो वो लोगों से पूछे या अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे कि आखिर भाई बात क्या है कि क्यों हम लोग इस समय जब भी फसल कटती है तो गांव छोड़ के भाग जाते हैं। तो लोग कहते थे कि लोग उसको बताए कि बहुत बड़ा एक राक्षस आता है, तो वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, और नुकसान पहुंचाता है तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग अपना गांव या अपना जो भी रहने का जगह है उसको हम छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो लोगों से पूछे कि भाई उसको आप राक्षसों को मिल के मार क्यों नहीं देते हैं। तो लोग ये जवाब दिए कि वो राक्षस इतना बड़ा है कि हम उसको मार नहीं सकते। तो फिर वो दोनों नवयुवक ये सोचे कि इतना बड़ा है तो हम तो कहीं भी अगर उसके ऊपर तीर चलाएंगे तो कहीं न कहीं जाके लग जाएगा। और उन्होंने क्या किया कि वास्तव में गांव वालों के साथ मिलकर उस राक्षस को मार भी दिया। तो मतलब कि वो नवयुवक क्या किए कि इस बात का रोना नहीं रोए कि वो राक्षस बहुत विशाल है, हमको खा जाएगा चाहे हमको मार जाएगा। उसके बजाय वो क्या किए कि वो समस्या के बजाय उसके समाधान पर कि हाँ उसको कैसे मारा जा सकता है, इसके ऊपर वो ध्यान अपना केंद्रित किए और केंद्रित करके गांव वालों को उस राक्षस से क्या किए, मुक्ति भी दिला दिए। तो हम लोग अक्सर यही करते हैं कि हमेशा जो भी चीज़ें होते हैं या जो भी संसाधन हमारे पास नहीं होते हैं उसी का हमेशा क्या करते हैं, रोना रोते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में यही करना चाहिए कि हमेशा समस्याओं का रोना ही नहीं रोना चाहिए। समस्याओं को रोने के साथ तो चलिए जो भी है, लेकिन उसके साथ हमको ये देखना चाहिए कि उसका प्रावेबुल या उसका यथासंभव आपका क्या हो सकता है, कि यथासंभव आपका समाधान क्या हो सकता है। अगर हम समाधान के बारे में समस्याओं का ही रोना रोते रहेंगे तो वो समस्याएं धीरे धीरे दिन प्रतिदिन क्या होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। लेकिन उस समस्या को हम बड़ी करने के बजाय या सोचने के बजाय ये सोचें कि उस चीज़ का समाधान क्या हो सकता है, तो वह आपका क्या हो सकता है, ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप ही किसी दिन निकले, आपकी साइकिल या बाइक ही पंचर हो जाए, तो ये मत सोचिए कि हाँ बाइक पंचर हो गई हम कॉलेज कैसे जाएंगे, ये एक समस्या हो गया। उसका समाधान ये हो सकता है कि आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं तो उसके साथ लिफ्ट लेके जा सकते हैं, या आप सार्वजनिक परिवहन की टेम्पू या अन्य चीज़ों को बस से पकड़ के भी कॉलेज जा सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। नहीं भी कुछ हो तो मान लीजिए आपका एक पीरियड छूट जाए, लेकिन आप दूसरे क्लास में चाहे तो जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि दिन भर का जो आपका क्लास था वो नुकसान होने से बच जाएगा। मतलब कि ये नहीं कि आपके पास अगर बाइक ख़राब हो गई तो आप उसको समस्या मानकर चुपचाप घर में बैठ जाएं। उसके बजाय अगर उसके सलूशन पर विचार करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा क्या होगा, फ्रूटफुल होगा, और आप क्या करेंगे, अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। फिर तीसरी चीज़ है चेजिंग स्ट्रांग इमोशन। मतलब मजबूत भावनाओं के साथ किसी का भी आपका पीछा करना चाहिए। मतलब कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन में ये है कि आपको अपनी भावनाएं समझनी चाहिए और अपनी भावनाओं पर क्या करना चाहिए, काबू भी रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी क्या नाम है आपको भावनात्मक रूप से ठग के चला जाए या आपका क्या कर सके, हमेशा ऐसा वो काम करे कि आपकी भावनाएं आहत होने से। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रहना चाहिए
कि आप मानसिक रूप से भी या भावनात्मक रूप से भी क्या हो, सफल हो। आप भावनात्मक रूप से भी आपका सफल हो। अगर आप भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे तो आप क्या नाम है, किसी के द्वारा आसानी से ठगे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई कोर वैल्यूज एंड बिलीफ्स। कोर वैल्यूज एंड बिलीफ्स मतलब कि अपनी मान्यताओं और अपनी जो भी ये होती हैं मुख्य मान्यताएं होती हैं, उनकी आप पहचान कीजिए और उनके ऊपर आप विश्वास भी कीजिए। तो मुख्य मान्यताएं क्या होती है? मुख्य मान्यताएं होती हैं कि आदर देना, दूसरा जिम्मेदारी, तीसरा सत्य और सम्मान। मतलब कि समाज में आपके जो लोग भी आपसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वह क्या, उनको आप आत्मान्वेषण में ये भी होता है कि उनको आप यथोचित सम्मान दीजिए। मतलब कि जो व्यक्ति जैसा है उस हिसाब से क्या कीजिए, आप सम्मान दीजिए। और जब दूसरे को आप सम्मान देंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा कि लोग आपका उसी हिसाब से क्या करेंगे, हेल्प करेंगे या उसी हिसाब से आपकी सहायता करेंगे। कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी तो लोग यथोचित आपका क्या करेंगे, सहायता करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, तत्पर रहेंगे। और एक चीज़ ये भी होता है कि कभी भी आपका अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत। जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जैसे कि आपका छात्र के रूप में जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कीजिए, जो आपका पुत्र के रूप में जो भी जिम्मेदारी है, या कहीं पे आप अगर जेई बन जाते हैं या ऑफिसर बन जाते हैं तो कार्यालय की जो भी जिम्मेदारी, किसी भी जिम्मेदारी से आप भागिए मत। मतलब छात्र के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटे क्या कीजिए, स्व अध्ययन कीजिए। मतलब अध्ययन कीजिए, स्व अध्ययन कीजिए। जो भी आपके टीचर असाइनमेंट देते हैं या जो भी आपके अन्य वर्क देते हैं उनको क्या कीजिए, आप पूरा कीजिए। मतलब कि छात्र के रूप में जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको क्या कीजिए, कुशलतापूर्वक पूरा करने की हमेशा क्या कीजिए, कोशिश करिए। कुशलतापूर्वक पूरा करने की कोशिश कीजिए। फिर क्या है कि दूसरों का सम्मान बनाए भी रखिए। तो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में लास्ट पॉइंट है, क्या है, नोइंग द लाइन ऑफ डिमार्केशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि अपनी जो भी जिम्मेदारी हैं उनका आप क्या कीजिए कि उनका आप सीमा रेखा भी जानिए कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक है। जैसे कि परिवार के प्रति ही जिम्मेदारी है तो एक पुत्र के रूप में हमारी जिम्मेदारी कहाँ कहाँ है, उस चीज़ को आप समझिए और क्या कीजिए कि उनका आप पालन भी करिए। तो मतलब कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में इस प्रकार क्या होता है, 5 पॉइंट होता है कि आप उत्सुक पर्यवेक्षक बनिए, फिर समस्या के बजाय आप समाधान पर हमेशा ध्यान रखिए। और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होती हैं, प्रोसेस बनती है। मतलब कि उसकी प्रक्रिया बनती है कि हम अपने आप को क्या करते हैं, कैसे खोजें या कैसे उसका आपका अन्वेषण करें, कैसे खोजें या कैसे हम उस चीज़ का अन्वेषण कर सकें। ये सब चीज़ें मिलकर आपका वो क्या करती हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रक्रिया बनती है। और सबसे इसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन में 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि आप उत्सुक पर्यवेक्षक बनिए और दूसरा ये है कि समस्या के बजाय समाधान पर आप केंद्रित होइए। जब आप एक उत्सुक पर्यवेक्षक बनेंगे तो क्या करेंगे, बहुत सी चीज़ें देखेंगे कि आपको अपने आप सीखने को मिल जाएगी। मतलब कि जब चीज़ों पे आप अपना ध्यान देने लगेंगे या अपना फोकस करने लगेंगे तो देखेंगे बहुत सी चीज़ें आपको अपने आप आ जा रही हैं। और जब अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे, आपके अंदर अगर जागरूकता नहीं रहेंगी तब आप आसानी से सीख नहीं पाएंगे। और अगर आप अपने अगल बगल की चीज़ों के प्रति क्या है, जागरूक हैं या आपके अंदर जागरूकता है तो निश्चित रूप से आप चीज़ों को क्या कर पाएंगे, अच्छी तरीके से आप सीख जाएंगे। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ों के प्रति जागरूक होते हैं तो आपकी जो सीखने की क्षमता होती है यानी जो लर्निंग पावर होती है वह क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपके जो छोटे बच्चे होते हैं या छोटे भाई बंधु भी होते हैं वो भी आपके साथ साथ क्या करते हैं, धीरे धीरे सीख जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, बचपन में हमें नहीं पता रहता है कि ये चीज़ ये गर्म होती है या क्या चीज़ ठंडी होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम उत्सुकता वो करें कि हाँ ये आग क्यों जल रही है या चीज़ें क्यों ठंडी है, चाहे हवा ठंडी क्यों होती है, तो धीरे धीरे हम उन सबों से अपना बचाव भी कर सकते हैं या चीज़ों को क्या कर सकते हैं,
सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए? उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता ये होना चाहिए कि मतलब कि चीज़ों के बारे में आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। यानी कि क्या होता है कि आप अपना जो बालपन है उसको आप मेंटेन रखिए। जब चीज़ों के बारे में आप प्रश्न पूछना शुरू करेंगे तो बहुत सी चीज़ों को आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो आपके अध्यापकगण हैं वो लोग उस चीज़ को क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे और उस चीज़ के बारे में आप क्या जान सकते हैं और अच्छे तरीके से या और बेहतर तरीके से चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या बनिए, उत्सुक पर्यवेक्षक बनिए। और इन सब चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या कीजिए, फोकसिंग ऑन सोल्यूशन रादर देन प्रॉब्लम। मतलब कि हमेशा समस्याओं का रोने के बजाय क्या कीजिए कि उनके ऊपर क्या कीजिए कि आप उसका क्या क्या प्रोबेबल समाधान हो सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या कीजिए, फोकस कीजिए। कि हमेशा समस्याओं को ही मतलब अपना ये बना लीजिए कि नहीं मेरे पास ये समस्या है, चाहे मैं ये गरीब हूँ। उस गरीबी से आप क्या कीजिए, लड़ने का भी उपाय बनाइए कि हाँ इस गरीबी से हम क्या कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं। अगर आप हमेशा समस्याओं को का ही रोना रोते रहेंगे तो वो समस्याएं क्या हो जाएंगी, आपके जीवन में बहुत बड़ी हो जाएंगी। वो समस्याएं क्या होंगी, जीवन में बड़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप समस्या का रोना रोने के बजाय ये सोचेंगे कि उस चीज़ का समाधान क्या हो सकता है, तो आप क्या हो सकते हैं, आप जल्दी अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पार्ट ही है या उसका क्या कर सकते हैं, प्रोसेस है कि हमेशा आप समस्याओं को बहुत बड़े रूप में मत देखिए, उनको क्या कीजिए, मिनिमाइज कीजिए। या ये सोचिए कि जो ये समस्या है इसका उपाय क्या हो सकता है। तो मतलब समस्या पर ध्यान केंद्रित कीजिए लेकिन उसको बहुत ज़्यादा आप बड़ा मत कीजिए कि क्या क्या चीज़ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए क्या नाम है, आपके पास नई बुक खरीदने भर के पैसे नहीं है तो दो मित्र मिलकर भी चाहे तो किसी एक बुक को खरीद सकते हैं। या मान लीजिए उस तरह की भी व्यवस्था नहीं है तो क्या हो सकता है, किसी भी आप अपने टीचर से चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई अगर उनके पास बुक हो तो वो अपना दे दें। या बहुत से आपके सीनियर होंगे जो कि आपके पढ़ चुके होंगे और वो मान लीजिए उस क्लास से निकल चुके होंगे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए सेकेंड ईयर के छात्र हैं और आपके पास बुक खरीदने के लिए मान लीजिए उतने पैसे ना हो तो आप चाहे तो अपने सीनियर से बात कर सकते हैं और उनसे कुछ कम दाम में चाहे तो उनकी पुस्तकें आप ले सकते हैं। हो सकता है बहुत से सीनियर से आप रिक्वेस्ट करें तो कुछ लोग आपको फ्री में भी दे दें। इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप हमेशा ये रोना रहेंगे नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बुक नहीं खरीद सकते, तो आप नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन आप उसका उपाय बनने की कोशिश कीजिए कि हाँ क्या किया जाए। या किसी टीचर से भी रिक्वेस्ट कीजिए तो उनको बहुत सी आपकी पब्लिशर सब स्टेटमेंट कॉपी दिए रहते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो भी देखेंगे कि हाँ आपके अंदर कितनी पढ़ने की लालसा है, कितनी उत्सुकता है। ये नहीं कि आप उनसे मांग के रख लें। तो हमेशा क्या कीजिए कि अगर कोई भी समस्या है तो आप ये सोचिए कि उस चीज़ का समाधान क्या हो सकता है। अगर आप समाधान के बारे में फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप कोई ना कोई उसका समाधान क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे, समाधान प्राप्त कर लेंगे। उसी तरह आप ये सोचिए कि हाँ इस समय जेई बनना इतना ज़्यादा कठिन है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बजाय क्या कीजिए, आप तो पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए, कुछ जो उसमें के सरल प्रश्न हैं उनको हल करना सीखिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, उस सब्जेक्ट में या उस विषय में आपका इंटरेस्ट जगने लगेगा और जब इंटरेस्ट जगने लगेगा तो निश्चित रूप से उस विषय में आप क्या करेंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो मतलब कि समस्याएं तो सबके जीवन में है, लेकिन समस्याओं को एक क्या कीजिए, दरकिनार कर दीजिए और फिर ये सोचिए कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, कि मतलब इस समस्या से हम कैसे उबर सकते हैं। और अगर हम समस्या से उबरना अगर अपने जीवन में सीख लिए तो हमको जीवन में क्या होगा, आपका सफल होने से क्या कर सकता है, कोई भी नहीं आपका रोक सकता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्या देखा कि आपका क्या कि
आत्म अन्वेषण क्या है, आत्म अन्वेषण की विभिन्न सामग्रियां क्या हैं, और फिर आत्म अन्वेषण का जो प्रक्रिया होती है या आत्म अन्वेषण का जो प्रोसेस होता है वह आपका क्या क्या है। तो इस वीडियो में हमने आपका आत्मान्वेषण के बारे में चीज़ों को क्या किया, पढ़ा। तो इस वीडियो को क्या करते हैं कि अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब कि आत्म अन्वेषण की क्रियाविधि क्या होती है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।